इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10 NCERT की ये किताब का 5वें चैप्टर का एग्जाम्पल है वो सिखाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली आप संख्याएं लिखिए और वो संख्याएं क्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन 2 अंक की हों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम हल लिख लिया हमने। हल लिखने के बाद अब सही चलेगा। अब हमें वो संख्याएं लिखनी है जो 3 से कट जाए और कितनी 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 के पहाड़े में तो 9 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 2 अंक की नहीं है। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12। 3 के पहाड़े में 12 आता है तो 12 लिख लो। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21 डैश डैश डैश। ऐसे करके आपको लिखनी कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्या लास्ट में लिख लेते हैं 2 अंक की 99। ये 2 से कट जाएगी, इतनी हमने लिख ली। कोई दिक्कत? आपको वो संख्याएं लिखनी है जो 2 अंकों की हों और 3 से कट जानी चाहिए। तो इनमें हमने वही संख्याएं लिखी हैं 2 अंकों की हैं और 3 से कट भी जाएंगी। इतना बात समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इतना जब आपने कर लिया तो यहाँ से प्रथम पद निकाल लो, सारवंतर निकाल लो। यहाँ से प्रथम पद निकाल लो, सारवंतर निकाल लो और सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देरी ना करते हुए लिखते हैं ए। ये आपका प्रथम पद होता है, ये पहला वाला, ये आपका प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को ए से लिखते हैं। इतना हो गया। अब सारवंतर निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, ये सारवंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है। अब A2 मतलब कौन सा? ये दूसरा, ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, ये 4 होता है। A2 की वैल्यू कितनी है? 15। A1 की वैल्यू कितनी है? 12। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत? तो D का मान इतना आ गया। अब लास्ट में ये दे रखा है तो ये किसका मान है? ये AN पद है। ठीक है, AN पद है ये। इतने में कोई दिक्कत? A का मान ये पहला हो गया, D का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा लिया, D का हो गया, लास्ट वाला AN का मान हो गया। अब आपको ज्ञात करना है AN। तो सूत्र होता है AN बराबर AN-1D। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसकी जगह पे आपको कितना लिखना है? 99। A का मान कितना है? 12। N का मान आपको ज्ञात करना है और D का मान कितना है? 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हल करने का तरीका 2 है। यहाँ से इतने में से हल करने के 2 तरीके हैं। तो चलिए दोनों तरीके आपको बताते हैं। एक तो तरीका ये है, 12 ऐसे लिख लो, 3 का इसके अंदर गुणा करो, 3 एकम 3 N हो गया, और 3 का गुणा इसके करो तो 3 एकम 3 हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे ही लिख लेना है। इसमें से ये घटाओगे, ये जो 12 है, ठीक, 12 में से ये 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, और ये 3N ऐसे लिख लो। हाँ, इतना हो गया भाई। तो कोई आ गया था भाई, स्टूडेंट आए थे तो कोई थोड़ा वहाँ चला जाना पड़ा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको
इसे ऐसे ही लिख लेना है, इसे इधर लाए तो माइनस का हो गया, और 3n को ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत। इसमें से घटाओगे तो 90 बचेगा। अब 1 मिनट यहाँ पे बराबर नहीं लगाना, 90 ऐसे ही लिख लो, ये 3 अपान में ले आए, 3 एकम 3, 3 त्रिका, n बराबर कितना हो गया, बस आपका 30 आ गया। इसका एक दूसरा तरीका हल करने का, कभी कभी क्या होता है सवाल को हम ऐसे भी हल करते हैं, ऐसे भी हल करते हैं, ठीक है। तो सूत्र दूसरा क्या होता है, सूत्र वही होता है, हल करने का अपना अपना तरीका है। इससे हल किया ये भी 30 आया, इससे हल करेंगे ये भी 30 आएगा। तो an का मान कितना है 99, a का मान कितना है 12, n का मान पता नहीं, और d का मान कितना है, कोई दिक्कत। इसे ऐसे ही लिख लो, अगर हम 12 को इधर लाएं तो 12 माइनस का हो जाएगा, और इसे कोई दिक्कत, 12 को इधर लाए तो माइनस हो गया। अब 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, इससे घटाओगे तो 8 बचेगा, और n-1 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, 3 ऐसे लिख लो, इसे ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पे 3 गुणे में तो 3 कहाँ आएगा, अपान में आएगा, आएगा ना। अब इसका इसमें भाग दो तो 3 दूना 6, इसका इसमें भाग दोगे 3 दूना 6, 2 बचे, और 3 नेम 27, और n-1। तो इधर लाओगे, 1 मिनट, ये इधर लाओगे प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना आया 30। देखिएगा, ये एक एक वीडियो की, एक एक सवाल की वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आराम से आपको इधर से उधर से ऐसे वैसे सब तरह से समझा सकें। अब आप चाहें, आपके मन में डाउट नहीं होगा, आप ऐसे सवाल लगाएंगे तो भी 30 आएगा, ऐसे लगाएंगे तो भी 30 आएगा। कहने का मतलब कान ऐसे पकड़ो तो भी कान पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ो तो भी कान पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना आपको कान ही है। तो समझ गए, ऐसे हल करोगे तो भी 30 आएगा, ऐसे हल करोगे तो भी 30 आएगा, समझ गए। तो लास्ट में क्या लिखना, अतः 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, अतः। तो लास्ट में ये लाइन आप लिखना, क्या लिखना, भाई थोड़ी राइटिंग गंदी है, थोड़ा काम चला लेना, अगर हो जाए तो ठीक है। अतः 3 से विभाज्य या 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य, लाइन बन नहीं रही, 3 से विभाज्य 2 अंकों, ठीक है, 2 अंकों, 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली, और लिख लो वाली 30 संख्याएं है, ठीक है। तो इस 9 मिनट के वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक सवाल बताया, लेकिन मेरा थोड़ा दावा है, राइटिंग जरूर नहीं मेरी अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि पूरा आ जाएगा, क्योंकि कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है आप जो एक बार में कॉपी पेस्ट करने पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा एक बार और देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, अगर नहीं देखने की इच्छा कोई बात नहीं, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, धड़ाम से लगाइए। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लो। हमारे पास कहना सर दोबारा नहीं आया, भैया दोबारा नहीं आया, तो हम आपको दोबारा बता देंगे। क्लास में भी आपने देखा है, आप एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, बता देते हैं। आप कमेंट करना कोई सवाल, हम आपका उसका जवाब लिखेंगे। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बस आज के लिए एक ही क्वेश्चन था, ठीक है।